ये है ओरिजिनल Corolla Altis 1.8 SR क्रूस्ट्रॉनिक। मींस आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है सनरूफ के साथ, जो कि बहुत ही मुश्किलों से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओरिजिनल Corolla Altis, और वो भी 1.8 लीटर इंजन के साथ, जिसको आप मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। ये ओरिजिनल क्रूस्ट्रॉनिक है। मींस आप इसमें क्रूज को भी सेट कर सकते हैं और कभी कभार आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। अब जबकि इसको फेसलिफ्ट कर दिया था 2013-14 में, तो उसमें आप लोगों को क्रूस्ट्रॉनिक मिल जाता है, लेकिन आप उसको मैनुअली ड्राइव नहीं कर सकते हैं। वो 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ होती है। ये 2009 का मॉडल है। बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी है, लाहौर रजिस्ट्रेशन के साथ है। गाड़ी में हल्के फुल्के टचेस आप लोगों को मिल जाते हैं। पेंट इसका हल्का फुल्का फेड हुआ है, बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा टचिंग नहीं मिलेगी। ये फोर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 36 लाख है, और ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आए करते हैं इसका ज़रा डिटेल से रिव्यू और चेक करते हैं 2009 के Altis 1.8 में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती थी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो इस Corolla का फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी क्लीन, डिसेंट और क्लासी फील देता है। ये इस शेप का प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद टोयोटा ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी थी और इसके लुक्स भी काफ़ी बेहतर बना दिए थे। ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। इसके फ्रंट साइड पे क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स दिए गई हैं, जहाँ पे लो और हाई के लिए अलग से पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। ये प्री फेसलिफ्ट वाले हेडलाइट्स है। फ्रंट साइड पे बॉडी कलर में सिंपल सी ग्रिल दी गई है। फेसलिफ्ट के बाद ग्रिल का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था और ज़रा बेहतर ग्रिल प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में सिर्फ फॉग लैंप्स दिए जाते थे। एक्सएलआई, जीएलआई या लोअर वेरिएंट में ये फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते थे। बाकी लोड ग्रिल दी गई है। ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन थी। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 4 डोर सेडान है, सी सेगमेंट की कार है। फिर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लग के आती थी टोयोटा की तरफ से, जैसे कि इसमें लगे हैं खूबसूरत से सिल्वर फिनिशिंग के साथ 15 इंच अलॉय व्हील्स विद 195/65 R15 टायर प्रोफाइल के साथ। ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ है। ABS वगैरह भी इसमें स्टैंडर्ड आता है। प्लस ये ट्रिपट्रॉनिक गियर के साथ भी अवेलेबल है। इसमें लगा हुआ है एक 1.8 लीटर का इंजन, जो कि ड्यूल VVTi टेक्नोलॉजी के साथ है। क्योंकि ये फिर Altis है, तो इसमें साइड स्कर्ट्स, डोर माउंटिंग, ये दोनों चीज़ें कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड थी। ये दोनों ही चीज़ें लोअर वेरिएंट में नहीं आती थी, जैसे कि XLI, GLI में। इसमें लगे हैं रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स एंड आफ्टर मार्केट बैटमैन के कवर्स भी लगे हैं। सबसे मेन चीज़ है वो है इसमें सनरूफ। गाड़ी में सनरूफ ना हो तो मज़ा नहीं आता। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में सनरूफ दिया जाता है। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ किया गया है, और साथ ही इसमें सनवाइजर्स वगैरह भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते थे। सिर्फ Altis वगैरह ही ऑफर करती थी, लोअर वेरिएंट में ये चीज़ें नहीं आती। इसके रियर व्हील्स में भी डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया है। मींस ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ ही इसकी ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। बताता चलूँ, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स तकरीबन सारे ही वेरिएंट में ये चीज़ स्टैंडर्ड थी। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी ये गाड़ियाँ आज भी बहुत ही बेहतर लुक प्रोवाइड करती हैं। हालांकि ये 2009 का मॉडल है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो इस Corolla Altis का रेयर प्रोफाइल भी काफ़ी क्लीन, एलिगेंट और वेल बैलेंस लगता है। ये प्री फेसलिफ्ट वाली शेप है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स एंड रेयर बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। इस वक्त ये वाली जो Corolla है, इसकी फ्रंट लुक से ज़्यादा इसकी बैक लुक अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। इसकी जो रियर विंडस्क्रीन है, ये आफ्टर मार्केट टिंटेड है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाता है। ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। ट्रंक के ऊपर टोयोटा Corolla Altis क्रूस्ट्रॉनिक 1.8 SR जैसी बैजिंग मिल जाती है। आफ्टर मार्केट कैमरा ऐड किया है। इसके टेल लाइट्स भी खूबसूरत सी हैं, LED और हैलोजन बल्ब की कॉम्बिनेशन के साथ है। लेकिन फेसलिफ्ट के बाद इसका इनर डिज़ाइन चेंज कर दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड करना शुरू हो गई थी। इसके रेयर बम्पर में 2 रिफ्लेक्टर आते हैं, जिनमें लोगों ने आफ्टर मार्केट LEDs वगैरह भी ऐड किए थे। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो फ्रंट लुक से ज़्यादा इसकी बैक लुक अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। इंटीरियर इसका काफ़ी वेलकमिंग है। इसके ओवरऑल इंटीरियर में फॉर्मिका का भी यूज़ किया गया है। इसमें आप लोगों को सेफ्टी फीचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। इसका ओवरऑल इंटीरियर 2 टोन कलर में है। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे आफ्टर मार्केट लेदर स्टिचिंग की गई है। इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है, एयर बैग है, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। पैडल शिफ्टर्स होते तो क्या ही बात होती। सेफ्टी फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखें तो एयर बैग मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल है, जो कि सिंपल सा क्रूज कंट्रोल है। राइट स्पॉक्स आप इसके टेम्परेचर वगैरह को इजीली सेट कर सकते हैं। एयर बैग मिल जाता है। XLI, GLI में ये चीज़ें नहीं आती थी। लेफ्ट स्पॉक के ऊपर इसकी मल्टीमीडिया के कंट्रोल से मोड वगैरह को ईजिली आप लोग चेंज कर सकते हैं। और Altis का मीटर का डिज़ाइन भी चेंज है।
ये इसकी की है जहाँ से आप इसको लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। ये रही इसकी की। अब जो एल्टस का मीटर है ये विजिबल नहीं होता जब तक आप इसको स्टार्ट नहीं करते। एक्सएलआई जीएलआई के हर वक्त विजिबल होते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे टेम्परेचर की गेज है, 8000 का आरपीएम, 240 तक स्पीड लिमिट, और राइट साइड पे फ्यूल की गेज है। यहाँ पे 2 डिस्प्ले दी गई हैं जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेफ्ट साइड पे जो डिस्प्ले है इसमें डिजिटल क्लॉक मिलेगी। जैसे आप इसको फॉरवर्ड करते हैं तो करंट फ्यूल एवरेज आप लोगों को मिलेगी, एवरेज है, रेंज वगैरह बताएगी, साथ इसकी एवरेज स्पीड है, मज़ीद यूनिट वगैरह के रिलेटेड है, डिजिटल क्लॉक मिलेगी। राइट साइड पे यहाँ पे गियर इंडिकेशन और टोटल माइलेज है। ये 99,000 ड्रिवन है, ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। मीटर का डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से बेहतरीन है। मेन डैशबोर्ड यहाँ पे मोस्टली जो है सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, सॉफ्ट मटेरियल का यहाँ पे यूज़ मिल जाता है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से बेहतरीन मिल जाता है। इसमें आते हैं ड्यूल ग्लव बॉक्स, एक ऊपर वाली साइड पे, एक नीचे वाली साइड पे। बताता चलूँ इसमें सिर्फ एक ईयर बैग आता है और वो भी सिर्फ ड्राइवर के लिए। अगर 2 ही होती तो क्या ही बात होती। खैर अब ये चीज़ें दी गई हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में 2 एयर वेंट्स दी गई हैं ब्लैक कलर के। एजर्ट का बटन दिया गया है। आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल किया गया है विद कैमरा, जो कि आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जबकि जापानीज़ जो है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर करती है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे एशरे देखने को मिल जाती है, सिगरेट लाइटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए ट्रांसमिशन की तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद ट्रिपट्रॉनिक गियर, मींस आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स होती तो क्या ही बात होती। फेसलिफ्ट के बाद इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था क्योंकि 1.6 को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। सो आप इसको कैसे मैनुअल ड्राइव करेंगे तो ये जब आप गाड़ी मतलब थोड़ा सा भगाएंगे या रेस वगैरह करेंगे तो ये काफ़ी काम आती है, और डाउन हिल असिस्ट में भी ये चीज़ें काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगी। तो इसके साथ फ्यूल एवरेज भी आप लोगों को अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। फॉर्मिका का यूज़ किया गया है। ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है। 2 कप होल्डर के ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। साथ इसमें सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि हार्ड प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ विद स्टोरेज स्पेस। और रियर व्यू मिरर इसमें बिल्कुल बेसिक सा ही आता है। साथ ही यहाँ पे कुछ सनग्लासेस होल्डर की जगह दी गई हैं। सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। केबन लाइट्स वगैरह दी गई हैं या रीडिंग लाइट भी इसको कहते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सन शेड्स भी दिए गए हैं। ड्राइवर के लिए कोई भी वेनिटी मिरर नहीं है, जबकि पैसेंजर के लिए वेनिटी मिरर तो है, लेकिन स्टिल यहाँ पे लाइट की कमी मौजूद है। खैर ये चीज़ें चल जाती, इसमें सनरूफ भी मिल जाएगा। अब गाड़ी में सनरूफ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। फिर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है एल्टस, तो इसी वजह से इसमें आप लोगों को एक बड़ा सा सनरूफ भी मिल जाता है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो लेदर की फिनिशिंग के साथ है। बहुत ही बेहतरीन सीट्स है, कंफर्टेबल सीट्स हमें मिल जाती हैं। ये सीट सिर्फ 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। अगर 3 वे होती तो क्या ही बात होती। डैशबोर्ड के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है। नीचे वाली साइड में हमारे पास फॉग लैम्प का बटन है और साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल भी हमें मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास फीचर्स हमें नहीं देखने को मिलते। ड्राइवर सेट की कंट्रोल्स की बात कीजिए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये भी लुक्स के हिसाब से बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मिका का यूज़ हुआ है। फैब्रिक का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। विंडो लॉक डोर लॉक के बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे स्पीकर ग्रिल बोतल होल्डर की जगह प्रोवाइड की गई है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो ये कोरोला अच्छी खासी स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम, और यहाँ पे इजली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके रीड सीट्स इसलिए भी कंफर्टेबल है कि ये लेदर की फिनिशिंग के साथ है। 3 हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ देखने को मिल जाता है, जिसको आप एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सीट्स के बैक साइड पे यहाँ पे 2 स्पीकर्स प्रोवाइड की गई हैं। एक हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी मिल जाता है। ये छोटे मोटे चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। अगर बात की जाए लेग स्पेस की, तो अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, तो नॉर्मल से हमें लेग स्पेस वगैरह मिल जाती है मॉडल एयर के हिसाब से। अगर अगली वाली सीटें को एडजस्ट करें तो फिर तो बेहतर हमें मिलती है। रेस्टरें दी गई हैं, यहाँ से व्यू वगैरह भी बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। इसमें सनरूफ मिल जाएगा। रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह है। ट्रंक की बात की जाए तो यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोग का लगेज फिट आ सकता है। कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है, और इसका जो स्पेयर टायर है वो अभी तक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, हल्का फुल्का यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इस कोरोला में लगा हुआ है एक बहुत ही पावरफुल सा इंजन जो कि है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड VVTi टेक्नोलॉजी के साथ 16 वेल्व वाला इंजन, जिसको 1ZZ FE भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 1800 सीसी होती हैं।
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, वे ट्रिपट्रॉनिक गियर, आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 140 हॉर्स पावर विद 174 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। ये इंजन अपने टाइम में काफ़ी पावरफुल इंजन था और ये काफ़ी गाड़ियों में यूज़ किया गया है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में 13 to 14 किलोमीटर की एवरेज प्रोवाइड करती है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है जैसे कि कंडीशन वगैरह, जिसमें ABS भी मिल जाएगा, एयरबैग भी है। ये 99,000 ड्रिवन है, ये इंजन टोयोटा से मेंटेन है। आप इसकी ये कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। बाकी XLI GLI में तो 1300 सीसी इंजन आते हैं, लेकिन ये इंजन अपनी जगह पे बहुत ही एक पावरफुल इंजन है। अच्छा तो व्यूवर्स, कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा कोरोला एल्टस 1.8 SR क्रूज? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।